अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, अपने अपने ज़िंदगी में खैर आफियत से होंगे। माय नेम इज़ हीर अहमद बट एंड यू आर लिसनिंग मी फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ मेंटल हेल्थ एंड एजुकेशन सेंटर। आई एम साइकोलॉजिस्ट एंड हिप्नोथेरेपिस्ट। आज मैं आप लोगों से बात करूँगी मेंटल हेल्थ के ऊपर। मेंटल हेल्थ हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? अगर मेंटल हेल्थ हमारी सही ना हो तो उसका इफ़ेक्ट किन किन चीज़ों पे आ रहा होता है। मेंटल हेल्थ उसी तरह से ज़रूरी है जिस तरह से हमारी फ़िज़िकल हेल्थ ज़रूरी है, जिस तरह से हमारा चलना फिरना उठना बैठना ज़रूरी है हमारे डेली के कामों के लिए, हमारी डेली फंक्शनिंग के लिए। उसी तरह से हमारी मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी है हमारी डेली फंक्शनिंग के लिए। लेकिन होता क्या है कि हम अपने मेंटल हेल्थ को इग्नोर कर रहे होते हैं और हम अपनी फ़िज़िकल हेल्थ या फ़िज़िकल अपीयरेंस के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं। ऑल तो अगर हम फोकस करें अपनी मेंटल हेल्थ के ऊपर तो हमारी मेंटल हेल्थ जितनी बेहतर होगी उससे डबल ट्रिपल हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी अपनी फ़िज़िकल परफॉर्मेंस के ऊपर, फ़िज़िकल अपीयरेंस के ऊपर, अगर हमारी मेंटल हेल्थ बेहतर होगी। ऑल तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारी फ़िज़िकल अपीयरेंस और फ़िज़िकल हेल्थ भी, लेकिन मेंटल हेल्थ जितनी इंपॉर्टेंट होती है हमारी फ़िज़िकल अपीयरेंस इंपॉर्टेंट नहीं होती। वो चीज़ें जो अफेक्ट कर रही होती हैं हमारी मेंटल हेल्थ को, हमारी ओवर थिंकिंग, चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोचना, उन चीज़ों के बारे में सोचना जो चीज़ें या तो गुज़र चुकी हैं या जिनका वजूद ही नहीं है, उन चीज़ों के बारे में सोचते रहना। डिप्रेशन, जिसको हम मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर भी बोलते हैं, ये बहुत कॉमन और सीरियस मेंटल इलनेस है, लेकिन हम इसको टोटली इग्नोर कर रहे होते हैं। ऐसी सिचुएशन जो प्रोलॉन्ग कर जाए हमारे 2 to 3 वीक्स से, हमारे सेम सिम्टम्स हों, हमारे सेम सिचुएशन हो, हम उसको डिप्रेशन में कंसीडर करते हैं। उसके लिए कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन हमारे कंट्री में इस चीज़ का कॉन्सेप्ट स्टिल नहीं है कि मेंटल हेल्थ भी कोई चीज़ है। उसके लिए भी हमें डॉक्टर्स की ज़रूरत होती है, उसके लिए भी हमें मेडिकल स्टाफ की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है लॉनलीनेस एंड आइसोलेशन। बहुत सी दफ़ा ऐसा होता है कि इंसान बिल्कुल तन्हाई का शिकार हो जाता है या उसको फीलिंग्स आती हैं कि मैं अकेला हूँ, मेरे आसपास के लोग बिल्कुल सपोर्टिव नहीं हैं, वो मुझे किसी तरह से हेल्प आउट नहीं कर रहे, मुझे लाइफ में सपोर्ट नहीं कर रहे। अब ये वाली जो फीलिंग्स होती हैं वो हर इंसान को किसी ना किसी लाइफ स्टेज पे आती हैं। अगर वो कुछ टाइम के लिए हों और गुजर जाएं देन वेल एंड गुड, और अगर ये कांस्टेंट रहें, ये गुजरे ना, हमारे में सेम फीलिंग्स रहें कि हम बिल्कुल अकेले हैं, हम आगे मूव ऑन नहीं कर सकते, हमें चीज़ों को समझना सही से नहीं आ रहा, लोग हमें पसंद नहीं करते, हम लोगों में बैठ नहीं सकते, लोग हमसे दूर भागते हैं, कोई हमारी परवाह नहीं करता, ऐसी फीलिंग्स हमारी हेल्थ के ऊपर, मेंटल हेल्थ के ऊपर, हमारे फिजिकल हेल्थ दोनों के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़ जाते हैं, जिसके लिए हमें कंसल्टेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है ग्रीफ या लॉस। कोई भी दुख, कोई भी गम या कोई भी लॉस, चाहे वो किसी पर्सन का हो, चाहे वो हमारे पास किसी अमाउंट की सूरत में हो, किसी भी सूरत में, अगर हम उस चीज़ में से बाहर नहीं निकल सकते, आउटकम नहीं कर सकते, तो कुछ टाइम के बाद, कुछ वीक्स के बाद, कुछ मंथ्स के बाद उस चीज़ के हमारे पर नेगेटिव इम्पैक्ट आना स्टार्ट हो जाते हैं। डोमेस्टिक एंड फैमिली वायलेंस बहुत कॉमन हो चुका है हमारी सोसाइटी में। डोमेस्टिक एंड फैमिली वायलेंस, इससे हमें लेक ऑफ कॉन्फिडेंस की फीलिंग्स आती हैं, इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्सेस हमें आ जाते हैं, और ये हमारी चीज़ें हमें अफेक्ट कर रही होती हैं, हमारी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट कर रही होती हैं। बुलिंग, बच्चों को बार बार टीज़ करना कि आप ऐसे हो, आप वैसे हो, आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, आपकी शक्ल ऐसी है, आपकी हाइट ऐसी है, आपकी फ़िज़िक्स ऐसी है, आप मोटे हो, आप पतले हो, आप क्लास में अच्छा नहीं पढ़ते, लाइक बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से एग्जांपल्स हैं। हम बुलिंग में बहुत सी चीज़ों को लेकर आते हैं। ये फिज़िकली भी हो सकता है, वर्बली भी हो सकता है, हमारे सोशल बिहेवियर के थ्रू भी हो सकता है। अब इसका इम्पैक्ट क्या होता है, हमारे फिज़िकली एंड साइकोलॉजिकली हम इस पर हार्म होना स्टार्ट हो जाते हैं। हाउ दिस अफेक्ट मेंटल हेल्थ। अब ये सारे जितनी भी चीज़ें हैं, डिप्रेशन है, ओवर थिंकिंग है, बुलिंगनेस है, ये हमें अफेक्ट कैसे कर रहे होते हैं, इसके आउटकम्स किस सूरत में आते हैं हमारे पास? सैडनेस, एंगर, एंग्जाइटी, रिग्रेट,
फीलिंग ओवरवेल्म्ड कि हमें बार बार हमारा रोने का दिल करता है, हम हर वक्त बस्ट आउट हो चुके होते हैं, हमें गिल्ट की फीलिंग्स आना स्टार्ट हो जाते हैं कि क्या वाकई मेरी गलती है, मैंने बहुत कुछ गलत कर दिया है, मेरा तो काम ही नहीं था ये करने का जो मैंने कर दिया है। हमारे मूड्स अफेक्ट होते हैं लॉन्गर टाइम के लिए और हमें पता नहीं होता कि हमारे जो चीज़ें हमारे फंक्शंस चल रहे हैं, हमारा मूड ख़राब है, हम एक जैसा कांस्टेंट हमारा मूड है, हमें गुस्सा आ रहा है, वो किस वजह से आ रहा है। हमें इन चीज़ों को कॉपिंग स्किल्स हमें नहीं पता हमने किस तरह से करनी है। हमारी उन स्किल्स, हमारी स्ट्रेटजीज़, हमारी टेक्निक्स जो हर इंसान में बाय बर्थ होती हैं, हम उन चीज़ों को यूटिलाइज़ नहीं कर पाते। हमारे रिलेशनशिप अफेक्ट हो रहे होते हैं, चाहे वो रिलेशनशिप हमारे फैमिली के साथ है, चाहे हमारे फ्रेंड्स के साथ है, चाहे हमारा वो अपने स्पोर्ट्स के साथ है। सेल्फ़ इस्टीम, हम खुद को खुद ही डिग्रेड करना स्टार्ट कर देते हैं कि हम तो ऐसे हैं, हम तो वैसे हैं, हमें ये कमी है, हमें वो कमी है। लाइवलीहुड और सेल्फ़ हार्म की हमें बहुत ज़्यादा इसमें इफ़ेक्ट आना स्टार्ट हो जाते हैं। हम खुद को सेल्फ़ हार्म करना स्टार्ट कर देते हैं, हमारे में सुसाइडल अटैक ज़्यादा हो जाते हैं, हमारा दिल करता है हम सुसाइड कर लें या हम सेल्फ़ हार्म हो जाएं। A conflict can be resolved if an individual receive unconditional positive regard from an other individual. जितने भी हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जितने भी हमारी चीज़ें हैं जो मेंटल हेल्थ को अफेक्ट कर रही हैं, वो रिज़ॉल्व हो सकती हैं अगर हम बज़ाहिर इंसान दूसरे इंसान को समझने की कोशिश करना शुरू करते हैं। हाउ टू रिड्यूस स्ट्रेस, कुछ टिप्स हैं यहाँ पे कि हमने अपना स्ट्रेस कैसे रिड्यूस करना है। टाइम टेक टू कूल ऑफ, कोई भी स्ट्रेस हो जाए तो थोड़ा सा टाइम लें कि आप कूल ऑफ हो जाएं, अपना गुस्से को ठंडा करने की कोशिश करें, ना कि फ़ौरन आप कोई डिसीजन ले लें या कोई एक्शन कर लें। अपने ज़ात को इतना अलाउ करें कि वो हर इमोशन को फ़ील करें। समटाइम्स ऐसा होता है हम सिर्फ एक ही इमोशन को फ़ील कर रहे होते हैं, हम बाकी इमोशंस को फ़ील नहीं कर रहे होते। हमारे इमोशंस बहुत सारे हैं और हमें हर इमोशन को फ़ील करना आना चाहिए। अपने इर्द गिर्द के लोगों में सपोर्टिव लोगों को ढूंढने की ज़रूरत है। हम उन लोगों को पे फोकस करें जो हमें सपोर्ट करते हैं, ना कि उन लोगों को फोकस करें जो हमें ऑल द टाइम डिग्रेड करते हैं। अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस करना है, ख़ुद में अवेयरनेस लेकर आनी है। हर दौर में, हर वक्त में, हर सेकंड में चीज़ें बदल रही हैं। हमें नहीं पता कि 2 साल पहले जो चीज़ें थीं वो आज 2 साल बाद उनमें नई एडवांसमेंट आई है, वो चीज़ें नई तरीक़ा से एडवांस होकर आई हैं। ख़ुद को सेल्फ़ अवेयरनेस रखना है ताकि हम अप टू द टाइम हम चल सकें लोगों के साथ। और सबसे बेस्ट चीज़ पॉजिटिव रहना है। पॉजिटिव, जितना हम पॉजिटिव रहते हैं उतनी हम बाकी नेगेटिव थॉट से दूर रहते हैं। इंसान जब पॉजिटिव रहता है, पॉजिटिव सोचता है तो ख़ुद ब खुद पॉजिटिव एनर्जीज उसको अट्रैक्ट करने लग जाती हैं। इस बारे में हरगिज़ नहीं सोचना कि क्या गलत है और क्या सही है। जब हम इस बारे में सोचना शुरू कर देते हैं कि क्या गलत है, क्या सही है, तो बहुत ज़्यादा हमारे लाइफ में प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं। ख़ुद को हर वक्त डिस्ट्रैक्ट करना है नेगेटिव थॉट से, सैडनेस से, हैप्पीनेस की तरफ, खुशियों की तरफ। अपनी चीज़ों को अपने वे से लेकर जाना है, ना कि हर इंसान की सोच के मुताबिक हमने चलना है। परफेक्शन का इंतज़ार करना बंद कर देना है। जितना हम परफेक्शन का इंतज़ार करते हैं उतनी ही चीज़ें हमारी मज़ीद उलझती जाती हैं। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, कोई चीज़ परफेक्ट नहीं होती। सो स्टॉप वेटिंग द परफेक्शंस। जो है जैसा है उसको वैसे एक्सेप्ट करें और ख़ुद को उसके अकॉर्डिंगली लेके चलने की कोशिश करें। रियलाइज़ यू कैन नॉट प्रेडिक्ट द फ्यूचर। फ्यूचर को लेके परेशान होना बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारे फ्यूचर में क्या है और क्या नहीं है। जिन चीज़ों के बारे में हमें पता ही नहीं हो, उन चीज़ों के बारे में सोच के ख़ुद को परेशान करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। सो अपनी फ्यूचर की प्रेडिक्शंस को बिल्कुल स्टॉप कर दें। जो होगा वो तब की तब देखी जाएगी। हाँ, अपना प्रेजेंट बेहतर करें, अपने प्रेजेंट को बेस्ट से बेस्ट करने की कोशिश करें। उसको जितना बेस्ट करेंगे वो आपके फ्यूचर में आपके काम आएगा। लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आप अपने प्रेजेंट को भी अफेक्ट करना स्टार्ट कर दें अपने फ्यूचर की टेंशन्स ले लेकर। अपने व्यूज़, अपने खौफ के बारे में चेंज करें और उन खौफ को अपने पॉजिटिव वे में उनको चैलेंज बना के उनको ओवरकम करना है। दीज आर जर्नल टिप्स
कि हमें अपना स्ट्रेस किस तरह से ओवरकम करना चाहिए, हमें क्या क्या स्ट्रेटजीज यूज़ करनी चाहिए कि हमारा स्ट्रेस कम हो जाए। उम्मीद करती हूँ आपको लेक्चर पसंद आया होगा, आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।